जी स्टूडेंट्स, हम आपके पास अगेन हाजिर हैं लिपिड्स के लेक्चर नंबर 2 के साथ। आप लोगों की बुक का सीक्वेंस फॉलो करूं तो इनफैक्ट मुझे एसाइलग्लिसरॉल के बाद आप लोगों को वैक्सेस पढ़ाने चाहिए, बट आप लोगों को इनहांस कॉन्सेप्चुअल एनहांसमेंट के लिए और प्रीवियस टॉपिक के साथ उसका लिंक डेवलप करने के लिए मैंने पहले फॉस्फोलिपिड को रखा है, अगेन आपकी ईज के लिए। तो हम यहाँ पे पहले पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स फॉस्फोलिपिड। तो देखते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स फॉस्फोलिपिड्स क्या हैं। तो इसके लिए मुझे आपको एज यूजुअल सबसे पहले सिखानी है व्हाट डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड? तो आंसर इज कि फॉस्फोलिपिड्स आर phospholipids are derivatives। डेरिवेटिव्स का मतलब है डिराइव हुए, निकले हुए, बने हुए, माखूज शुदा, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट? इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों के लिए इसको ब्लॉक भी कर दूंगा, स्टार भी लगा दूंगा। फॉस्फैटिडिक एसिड, they are derivatives of phosphatidic acid, राइट। अब आपने इसको ब्लॉक भी कर लिया और आप लोगों ने इस पे स्टार भी लगा। रिपीटिंग फॉर यू अगेन, they are derivative of phosphatidic acid। But what is phosphatidic acid? तो आंसर इज, शुरू करते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। Number 1, we have to use 3 things. Number 1, same ट्राईहाइड्रोऑक्सी अल्कोहल। क्या आप नाम बता सकते हैं? राइट, मीन्स ग्लिसरॉल। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्लिसरॉल को कंबाइन करूं 2 फैटी एसिड के साथ, आपको याद होगा कि मैंने एसाइलग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड यूज किए थे, बट नाउ I am going to use 2 fatty acids. You can see over here, हम इसको यहाँ पे यूज शो कर रहे हैं। आप पता है आप लोगों को, आप बहुत पढ़ लिख गए हैं इस लेक्चर के बाद। This one, this is fatty acid number 1, right? And this is fatty acid number 2. ये वही कुछ हो रहा है जो हमने एसाइलग्लिसरॉल में पढ़ा था, लेकिन इस दफा मैं यहाँ पे तीसरा फैटी एसिड अटैच नहीं कर रहा, बल्कि यहां पे मैं अटैच कर रहा हूं एक फॉस्फोरिक एसिड। और आपको पता है स्टूडेंट्स कि फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। आप देख सकते हैं यहां पे 1, 2 और 3H है, 3H, एक P और 4 O है, 1, 2, 3, 4। तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास फॉस्फोरिक एसिड का? फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बन गया मेरे पास H3PO4। और ये क्या है? उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब मैं इन चीजों को आपस में जोड़ूंगा तो जो चीज बनेगी उसका नाम होगा फॉस्फैटिडिक एसिड। लेट्स सी हाउ। कुछ याद आया आप लोगों को? यस, कि यहां से बीइंग व्हाट बेस, ये प्रोवाइड करेगी OH, और बीइंग एसिड ये प्रोवाइड करेगा H। इसका मतलब है कि एक इंटरमोलेक्युलर कंडेंसेशन यहां हो रही है, और दूसरी यहां हो रही है, और तीसरी यहां हो रही है। इसका मतलब है कि यहां पर भी 3 कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहे हैं, और रिजल्ट में जो चीज प्रोड्यूस होगी वो ये है। लुक एट दिस, ये वही 3 कार्बन है जो ग्लिसरॉल की है, 1, 2 और 3। और उसके बाद इस का लिंक डायरेक्ट इस O के साथ, बिकॉज वाटर इज एलिमिनेटिंग फ्रॉम हियर, यहां से निकल रहा है वाटर। तो अब इस C का लिंक डायरेक्ट इस O के साथ, जो ब्लू वाला O है, राइट। तो मैं आपके लिए यहां पे ब्लू ही इसको शो कर रहा हूं। O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R1, O R2 एंड देन P। लुक एट दिस। अब आपने यहाँ पे C ड्रॉ नहीं करना है, आपने यहाँ पे P ड्रॉ करना है, बिकॉज क्या अब ये फैटी एसिड नहीं है, ये फॉस्फोरिक एसिड।
तो आपने पी ड्रॉ करना है और बाकी सब कुछ वैसे। अब ये जो कंपाउंड मेरे पास बन गया स्टूडेंट, वैलेंसी जरूर है पूरी करनी है स्टूडेंट्स। 4 हैंड्स पर लिख गए अब आप लोग, यहाँ पे भी आपने इसके 4 हैंड्स जरूर कंप्लीट कर देने हैं बाय जस्ट प्लेसिंग H। और वैसे भी आपको पता होगा नहीं केमिस्ट्री में जहां हम कुछ नहीं लिखते वहां पे जाहिर है H लिखा होता है, अंडरस्टूड सी बात। ये बन गया मेरे पास फॉस्फेटिडिक एसिड, फॉस्फेटिडिक एसिड। अब आपने करना क्या है स्टूडेंट्स कि आपने इस फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ एक चीज और जोड़ देनी। वो क्या है मेरे पास, एक नाइट्रोजनस बेस। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज इधर कोलिन और वी कैन यूज सिरीन, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। मैं आप लोगों के लिए यहां पर कोलिन यूज कर रहा हूं। अब कोलिन का फॉर्मूला ये है स्टूडेंट, CH2 बॉन्ड CH2, राइट। और उसके बाद हमने यहां पे अटैच कर देनी है एक नाइट्रोजन। भाई इस नाइट्रोजन की वजह से ही तो एक नाइट्रोजनस बेस है। और हमने यहां पे अटैच कर देनी है तीनों साइड्स पर व्हाट, मिथाइल ग्रुप। मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। यहां पे ये 3 मिथाइल ग्रुप्स, और इन 3 मिथाइल ग्रुप्स के अटैच होने की वजह से इस नाइट्रोजन पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब आप इसको इससे अटैच कर देंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, तो फिर जनाब ये बन जाएगा व्हाट, एक फॉस्फोलिपिड। और इस फॉस्फोलिपिड का अब नाम क्या है, यानी कि अगर मैं 1 2 3 4 और 5, मैं इन 5 चीजों को मिला के एक नाम देना चाहूं तो वो नाम है स्टूडेंट्स फॉस्फेटिडिल कोलिन, राइट। और ये जो फॉस्फेटिडिल कोलिन है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए स्टार बना के, कि ये एक मोस्ट एबंडेंट क्या है, फॉस्फोलिपिड। और अब इस टॉपिक की हम आखिरी बात लिखने वाले। वो आखिरी बात क्या है स्टूडेंट्स, कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ग्रेट मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फॉस्फोलिपिड। तो इसके हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स यूजेस। तो इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये है कि ये फॉस्फोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन्स में इस्तेमाल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स में इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली आप लोगों को आप ही के ब्रेन की सैर करवाऊं तो आपको पता चलेगा कि आपके ब्रेन में बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट। आपकी बॉडी में बहुत से न्यूरॉन प्रेजेंट हैं, जिनमें से आपको पता है, आप ग्रेड 9 10 में पढ़ के आए हैं, एक होते हैं मोटर न्यूरॉन और एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। उन पर्टिकुलर मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन्स के सराउंडिंग पे आपने देखा था कि अटैच होती हैं बहुत सी लेयर्स ऑफ व्हाट, फॉस्फोलिपिड्स, जिन्हें हम लोग इवेंचुअली कहते हैं कि वो श्वान सेल्स है और वो यूज हो रही है टू मेक व्हाट, माइलिन शीथ, राइट। तो जो माइलिन शीथ है उसकी थिकनेस है, इट इज बेसिकली नॉट अ सेल, ये डेपोजिशन है किसकी, फॉस्फोलिपिड्स की। उसके दरमियान में जहां जहां गैप्स थे, आपको याद होगा कि उस पर्टिकुलर गैप्स को हम लोगों ने नोड ऑफ रेनवियर का नाम दिया था। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन और पर्टिकुलरली माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन्स बनाने में इस्तेमाल होती है। दैट्स इट फॉर फॉस्फोलिपिड। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड थिंग, एंड सेकंड थिंग इज कॉल्ड एज वैक्सेस। अब वैक्सेस के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से 2-3 बातें बहुत मुझे आपकी तवज्जो चाहिए उसके लिए। पहली बात तो ये है कि वैक्सेस का कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं। यू नो वेरी वेल, आपने ग्रेड 9 में यही पढ़ा था कि मिक्सचर और कंपाउंड में यही फर्क होता है, कंपाउंड का डेफिनेट फॉर्मूला होता है और मिक्सचर का डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता। तो पहली बात आपने याद रखनी है कि वैक्सेस आर मिक्सचर्स,
ये मिक्सचर है। भाई अगर ये मिक्सचर है तो फिर भी इसमें कोई ना कोई चीज तो ऐड हुई होगी। आए हम उन कंपोनेंट्स को देखते हैं कि जिसका ये मिक्सचर। नंबर 1, लॉन्ग चेन अल्केन्स। लॉन्ग चेन अल्केन्स। अब यहां पर भी मैंने आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप जरा गौर से इस बात को सुने कि वहां पे हम लोगों ने एसाइल ग्लिसरॉल में पढ़े थे फैटी एसिड्स, और वहां पे जो फैटी एसिड्स थे उनका नंबर क्या था स्टूडेंट्स? इवन, राइट? 4 से स्टार्ट हुआ था, 30 तक गया था। और इस वाले केस में आप लोगों ने देखना है यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है इस लॉन्ग चेन में वो क्या है? ऑड। 25 से 35 तक, C25 से C35 तक ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अनलाइक एसाइल ग्लिसरॉल, एसाइल ग्लिसरॉल में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या था स्टूडेंट्स? इवन। तो यहाँ पे अल्केन, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये फैटी एसिड नहीं है। वहां पे हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम पढ़े थे फैटी एसिड में, यहाँ हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लॉन्ग चेन अल्केन्स। इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद इसमें शामिल है, जाहिर है, बहुत सी अल्कोहल्स, राइट? देन वी हैव ईथर्स इन इट, and then we have what? Esters, definitely esters of fatty acids and glycerol. तो जब ये सारी की सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी तो जो कंपाउंड मेरे पास बनेगा, जो मिक्सचर मेरे पास बनेगा, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज नथिंग अदर देन वैक्स। अब सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मिक्सचर को डिजाइन क्यों किया है? तो आंसर इज यूजेस। हम इसके यूजेस को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। तो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से कि अगर आप लोगों के पास बाइफेशियल लीव्स है, ये आपको नजर आ रहा है इस इमेज में कि बाइफेशियल लीफ है, ये एक ऐसा लीफ है जिसकी 2 सरफेसेस हैं। तो अगर आप इसको जूम इन होता हुआ देख रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लीव्स हैं दे हैव गॉट अ वेरी फाइन अपर सरफेस, वेरी शाइनी फाइन अपर सरफेस। तो वो जो शाइनी अपर सरफेस है उसकी शाइन, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? वैक्स। सिमिलरली अगर आप लोग बात करेंगे फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स के पील्स का मतलब स्टूडेंट्स जो सब ऊपर वाला छिलका, लीफ, पील, उसकी बात कर रहे हैं। या आप लोग डिफरेंट किस्म के सीड्स को देखिए तो आप देखते हैं कि बहुत से सीड्स बड़े शाइनी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज कैस्ट्रॉयल सीड, आप उसको देखें वो बहुत शाइनी सा है, राइट? या आप लोग लीची के सीड को देख लें तो आप नजर आएगा वो बहुत शाइनी सा है। तो इसके शाइनी सरफेस होने की रीजन क्या है कि उसके ऊपर जाहिर एक वैक्स की लेयर। फिर मैंने देखा कि अगर आप लोग बीज, ये हम लोग शहद की मक्खी की बात करें, तो अगर आप लोग उसके छत्ते की बात करें तो उस छत्ते के बाहर भी अल्लाह ताला ने उनको एबिलिटी दी है कि वो अपने शहद के बाहर एक इंसुलेटिंग लेयर लगा सकते हैं जो उसको बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत लो टेम्परेचर से बचा के रख सकता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि हमें वैक्सेस की नजर आती। अब हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स इस टॉपिक की लास्ट बात, और वो लास्ट बात मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स। एज यूजुअल मैं क्या करूंगा, आप लोगों को सबसे पहले डेफिनेशन दूंगा। डेफिनेशन। अब टर्पिनॉइड्स हैं क्या? टर्पिनॉइड्स आर derivatives of isoprenoid units. आप इस इमेज में देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है कि ये यूनिट जो आपको ब्लिंक होता हुआ नजर आ रहा है ये बेसिकली एक आइसोप्रेनॉइड यूनिट। अब ये वाले आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स जब डिफरेंट वे में कंडेंस होते, यानी कि इनका आपस में जुड़ने का, जैसे हमने देखा था स्टार्चेस के बारे में कि वो 1,4 से भी लिंक हो सकती है, 1,6 से भी लिंक हो सकती है। तो जब ये डिफरेंट वे से आपस में कंडेंसेशनल रिएक्शन से गुजरती हैं तो उसके रिजल्ट में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अरेंज होते हैं। उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बनने से हमारे पास डिफरेंट किस्म के टर्पिनॉइड्स बन सकते हैं। और अब हम स्टडी करने वाले हैं आपके बुक के मुताबिक व्हाट देयर एग्जांपल्स, कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि टर्पिनॉइड्स के जुमरे में आती।
तो नंबर 1 इज कैरोटीनॉइड्स। ये आपको पता है कि ये प्लांट्स में पाई जाती हैं, ये एनिमल्स में नहीं होती, कैरोटीनॉइड्स। फिर मैंने आपसे इंट्रो में ये बात पूछी थी कि क्या आप लोगों को किसी ऐसे मॉलिक्यूल का नाम पता है कि जिसकी एनर्जी, जिसमें ये एबिलिटी टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन किसी एंजाइम से भी ज्यादा हो? तो आंसर इज यस, दिस ग्रेट मॉलिक्यूल इज स्टीरॉइड। अब जो स्टीरॉइड है ये एंजाइम से भी ज्यादा, हार्मोन से भी ज्यादा स्पीड से काम करते हैं। मिसाल के तौर पे इफ यू वांट टू गेन द मैस, तो उसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम आप लोगों को स्टीरॉइड लगा दें। वो स्टीरॉइड आप लोगों के प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बहुत फास्ट कर देंगे एंड देन यू कैन हैव व्हाट, ह्यूज मैस वेरी क्विकली इन द टर्म्स ऑफ मसल्स, राइट। तो नंबर 2 जो टाइप आ रही है, जिसके मैंने अभी इतने कसीदे आप लोगों के सामने बोले हैं, उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? स्टीरॉइड्स। आप जरा गौर करें तो मैंने स्टीरॉइड्स को डेलिबरेटली रेड से लिखा है। रीजन इज कि जितने ये मॉलिक्यूल पावरफुल हैं उससे ज्यादा हार्मफुल भी हैं। अगर आप लोग एक ट्रस्टेड डॉक्टर के इंस्पेक्शन में इसको यूज नहीं कर रहे तो ये वाले बहुत एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स आप लोगों के लिवर को और आप लोगों के किडनीज को हमेशा हमेशा के लिए तबाह भी कर सकते हैं। सो किसी से पूछ के, सिर्फ किसी से पूछ के स्टीरॉइड इस्तेमाल मत करें। इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए और फिर आप लोगों को स्टीरॉइड यूज करने चाहिए। ये जो हमारे डिफरेंट जिम्स में बैठे हुए लोग आप लोगों को फजूल स्टीरॉइड दे देते हैं, दे आर प्लेइंग विद योर लाइव्स, सो नेवर गो विद इट। Always go to some doctor, then try to understand its biochemistry and then try to play with the chemicals. Chemicals आपको कभी माफ नहीं करेंगे। So always use these particular molecule steroids very wisely, right? Then इसके अलावा हम एक और टर्पिनॉइड की बात करते हैं, जैसे हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स व्हाट, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्टेरोल। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है, अगेन व्हाट अ मार्वेलस मॉलिक्यूल, बहुत ही कमाल का मॉलिक्यूल। अगर ये मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में ना होता तो शायद आप बॉयज ना होते या आप गर्ल्स ना होते। इसका मतलब ये है कि आपको बॉयज बनाने में और आप लोगों को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट गर्ल्स बनाने में कुछ हार्मोन्स रिक्वायर्ड थे। जैसे कि मेल के केस में हमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चाहिए था और फीमेल के केसेस में हम लोगों को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और एफएसएच वगैरह चाहिए थे। ये सारे के सारे हार्मोन्स की बेस कोलेस्ट्रॉल। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि कोलेस्ट्रॉल कोई बुरी चीज नहीं है। कोलेस्ट्रॉल तो आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को कंटिन्यू करने का एक बेस्ट सोर्स, लेकिन इसका एक्सेसिव यूज आप लोगों के लिए एक जहर कातिल भी साबित हो सकता है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लेकिन अगर आप इन तमाम चीजों को वाइजली यूज कर रहे हो तो फबिय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह ताला ने हर मॉलिक्यूल के अंदर कोई ना कोई बेहतरी रखी है, सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम उसे वाइजली यूज कर सकते हैं। That's it for today's topic that is called as lipid. आइए हम इसी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज के लिए डायनामिक वॉल पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज के मॉलिक्यूल की, जिन्हें हम लोग लिपिड्स कहते हैं। मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि आखिर एक वेल इतने फ्रीजिंग वाटर में कैसे रह सकती है। तो अगेन इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए बनवाई है एक एनिमेशन। इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि एक वेल हमारे पास आ रही है। अगर हम इस पर्टिकुलर वेल को स्टैब करें, अब स्टैब का मतलब क्या है कि मैंने इसको, जैसे आप एक तरबूज लेते हैं और तरबूज को आप चारों तरफ से कट लगा के देखते हैं ये रेड है या नहीं, तो बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको टॉप सरफेस से स्टैब किया और स्टैब करने के बाद ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ से इसकी सरफेस में से क्या निकाली है, एक लेयर। आप देख सकते हैं कि सबसे बाहर नॉर्मल स्किन, लेकिन इसके नीचे गौर से देखिए क्या है, एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ व्हाट, फैट्स। और मैंने डिस्कस किया था अभी कि ये जो फैट्स हैं ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का इंसुलेटर, यानी कि ये हीट को अंदर जाने से भी रोकेंगे और बाहर जाने से भी रोकेंगे। एंड सेम इज द केस विद पोलर बियर। पोलर बियर में भी ऐसा ही है। पोलर बियर के नीचे भी एक ह्यूज थिक फैट है जिससे हम क्या बोलते हैं, ब्लबर। तो ये जो चीजें हैं ये बेसिकली उनको वहां पे जिंदा रहने में, सर्वाइव करने में, थ्राइव करने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने डिस्कस किया कि आप इस पर्टिकुलर एनिमेशन को देखें, ये वाले मॉलिक्यूल जितने यूजफुल हैं उससे ज्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं। जैसे भी हमने कोलेस्ट्रॉल की बात की, लुक एट दिस एनिमेशन, कि अगर ये वाला कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल बार बार आके मेरी आर्टरीज की जो हमारे हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही, अगर उनके अंदर आके कोलेस्ट्रॉल डेपोजिट होता रहे तो इट विल कॉज नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज।
आर्टरी से डायमीटर देख रहे हैं आप लोग स्टूडेंट से कम हो रहा है, और टाइम विल कम जब ये मुकम्मल ब्लॉक हो जाएगा और उस टाइम पे आपके हार्ट मसल्स को ब्लड नहीं मिलेगा और आपके हार्ट मसल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी, जिसको हमने यहाँ पे ब्लूइंग से शो किया। यू कैन सी कि हमारे जो हार्ट मसल्स हैं ऐसा सब ब्लू हो रहे हैं, और अ टाइम विल कम जब आप लोगों का हार्ट मसल डेड हो जाएगा और अब आप जाके अपने खालिक की से मिल जाएंगे। सो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि आप लोगों को इन मॉलिक्यूल्स को बहुत वाइजली यूज करने की जरूरत है। आई होप कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर लेक्चर से बहुत सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होंगी। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स।